आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अभी आपने 2 दिन पहले आपने देखा होगा, ये 14 तारीख को एक बहुत दर्दनाक हादसा गोहाना सब्जी मंडी में हुआ, जो कि 2 उसमें मृत्यु हुई और 17 लोग घायल हुए और बहुत सी पशुओं को भी एक वहाँ पर बैल है वो बेचारा मारा गया, बहुत सी गाड़ियों का नुकसान हुआ। इसकी सीधी सीधी जो जिम्मेवार है इस घटना की, तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत बहुत सी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि 2018 में वो इसकी घोषणा करके गए थे कि ये जो शेड है इसको नए तरीके से ठीक कराया जाएगा और सब्जी मंडी को चमकाया जाएगा, ऐसा वो अपने भाषण में बोल के गए थे। जिसमें साथ में इनके प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय कृषि मंत्री थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी थे, जो अब यहाँ आकर के एक इंसानी जान की कीमत लगाकर चले गए कि 5 लाख रुपए हम उनको दे देंगे। ये सीधा सीधा क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत इनके खिलाफ बहुत सी ऐसी धाराएं बनती हैं जो कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो आड़ती हैं वो करीबन 8 से 10 बार ये कंप्लेंट दे चुके हैं कि ये शेड जर्जर है, जर्जर हालत में है। इनके साथ कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है, ऐसी बहुत सी कंप्लेंट वो दे चुके थे। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार चेती नहीं, मार्केटिंग कमेटी चेती नहीं और सरकार की कुंभकर्णी नींद में सोए रहे। जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ, आपने देखा होगा, आप गोहाना से सब संबंध रखते हो कि और इतनी जगह कोई ऐसी भयानक जो तूफान वाली बात थी वो नहीं थी। थोड़ी सी आंधी में ही, थोड़ा सा जो साइक्लोन जो था उसी में ही वो उखड़ गया और इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो आज जब कल परिवार को ये बहुत ही दुख भरी घटना है कि शव को लेकर के रोड पर बैठना पड़ा और बैठ करके अपनी मांग मांगनी पड़ी। आप देखिए, पहले तो वैसे ही आज मजदूर परेशान है और जब उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई तो भी उनके पार्थिव शरीर के लिए भी संतुष्टि कराने के लिए भी परिवार को प्रदर्शन करना पड़ा, एक अपनी मांगे रखने के लिए। ये बहुत ही दुखदाई घटना है और उसमें सरकार ने कहा कि डीसी रेट की नौकरी और 5 लाख रुपए का हम प्रपोजल भेज देंगे। अरे कम से कम प्रपोजल तो बढ़िया भेज देते, प्रपोजल तो ऐसा भेज देते ताकि उस परिवार को, क्योंकि वो परिवार को चलाने के लिए जिसकी मृत्यु हुई है वो उस परिवार को खींचने वाले रथी थे, वो उस परिवार को चलाने वाले रथी थे। और आज हमने उस परिवार के साथ मिल करके जब उसके घर पे गए, उसकी हालत देखी तो बहुत ही दुखदाई ये घटना है। क्योंकि आज जिस तरीके से हरियाणा सरकार लूटने का काम कर रही है, उसको ये जो तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है कि जनता आवाज़ उठाए उसको दबा दो और पैसा अपनी जेब में डालते चले जाओ, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में हम जाएंगे। ये नहीं हालात गोहाना के हैं, ये पूरे हरियाणा के हालात ऐसे हैं। पूरे हरियाणा में इस तरह के हालात हो गए हैं कि और बहुत से ऐसे घटनाएं घट सकती हैं अगर ये सरकार नहीं चाहती तो। हम और भी ऐसी कई शेड्स कल देख के आए हैं
बहुत सी ऐसी जगह हम देख के आए हैं जहाँ ऐसी हालत है। रोहतक की सब्जी मंडी के भी यही हालात हैं। आप अगर कैथल की सब्जी मंडी के देखोगे तो वो भी यही हालात हैं। तो सारे हरियाणा का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर रखा है। पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ ये हालात हैं वहाँ जाकर अपने प्रदर्शन करेगी, हम अपनी मांगे मांगेंगे और उस व्यवस्था को ठीक कराने के लिए आज आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हाँ, अगर खट्टर सरकार से ये नहीं हो रहा, बीजेपी और जेजेपी की सरकार से ये नहीं हो रहा, तो इस्तीफा दे दे आम आदमी पार्टी। अगला जो चुनाव हम लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए लोगों ने मन बना रखा है और आम आदमी पार्टी आएगी और आम आदमी पार्टी इसको, इन सारी चीज़ों को, हरियाणा में अच्छी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्योंकि आज हरियाणा में हर एक जो भी घोषणाएं करते हैं ये अलूल जुलूल में करते हैं। ना तो इनके पास कोई व्यवस्था होती है, ना इनके पास कोई तौर तरीका होता है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की फैक्ट्री, लूट की फैक्ट्री, सिर्फ ढकोसले, सिर्फ इनके पास यही हैं और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आज ये इस घटना के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का काम कर रही है तो इससे बड़े शर्म का काम हो नहीं सकता। बहुत ही शर्मनाक ये वाक्य है जो भारतीय जनता पार्टी आज ये कर रही है। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर अगर मजदूर में विश्वास रखते हैं, एक व्यापारी में विश्वास रखते हैं, तो उनको तुरंत उनकी मांगे मांग करके उनको उचित मुआवजा देना चाहिए था। उनको उचित तरीके से उनको नौकरी की घोषणा करनी चाहिए थी कि हाँ ये नौकरी हम देंगे। डीसी की क्या नौकरी होती है आजकल? तो कौशल जो योजना उसके तहत डीसी नौकरी होती ही, डीसी रेट पर नौकरी होती ही नहीं है। तो ये टोटल बहकावा जो हरियाणा की जनता के साथ, गोहाना की जनता के साथ और जो परिवार उनके साथ किया जा रहा है, ये दुर्व्यवहार है सीधा सीधा। इसीलिए अगर सबसे पहले किसी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हरियाणा के पूरे तंत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना ये छोटी घटना नहीं है। तो इसीलिए आज आम आदमी पार्टी, हम तो इनके लिए हर एक पूरे हरियाणा के मजदूरों के लिए, पूरे हरियाणा के व्यापारी के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी आज विपक्ष की भूमिका में है। आपने कल 2-3 दिन देखा भी होगा ये वाक्य जो हुआ है, इसमें कोई भी ऐसी पार्टी सामने नहीं आई इस लड़ाई में, सिर्फ और सिर्फ मुख्य लड़ाई में, और आखिरी तक आम आदमी पार्टी परिवारों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी गोहाना के एक परिवार के साथ खड़ी है, हरियाणा के एक परिवार के साथ खड़ी है, जिसके साथ अन्याय आज ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी ये नहीं होने देगी। आपने बात कही कि आपने एक मजदूर के घर आप गए, उनके हालात देखे, आप देवनगर में गए या रबड़ा में गए? देवनगर में गए। क्या सर पंजाब या हरियाणा के सीएम भी कुछ घोषणा करेंगे जब कोई किसी की डेथ होती है? पीछे भी कुछ हुई थी, 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी उन्होंने। पंजाब सरकार ने, हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब में, दिल्ली में किसी प्रकार से किसी भी ऐसी कोई घटना पहले तो होनी नहीं चाहिए, भगवान ऐसा ना करे। अगर कोई हो जाती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ एक मजदूर, एक व्यापारी के साथ खड़ी है, चाहे वो कोरोना काल में हुई हो, चाहे किसी भी समय हुई हो। आपने पूरे देश ने देखा है, आम आदमी पार्टी एक व्यापारी, एक मजदूर के साथ खड़ी है। वहाँ की बात नहीं, हम बात यहाँ की कर रहे हैं, हम बात डाइवर्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सैनिकों को भी करते हैं, व्यापारियों को भी करते हैं, मजदूरों को भी हम मदद करते हैं। पंजाब की सरकार भी करती है, दिल्ली की सरकार भी करती है। गोहाना में हमारी सरकार नहीं है, हरियाणा में हमारी सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी जहां पता कि आप बात अपने हाथ पे जा रहे हो, बात थोड़ा जो बात पूछी जा रही है वो आप बता नहीं रहे। बताइए उधर की बात बताइए पॉइंट में जवाब दीजिए। बताइए। आपका अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, दूसरी जगह जाके मदद करते हैं, 1-1 करोड़ दे के आते हैं, क्या वो गोहाना भी आएंगे कि मदद करेंगे नहीं करेंगे? आप एक वाक्य ऐसा बता, आप एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां हमारी सरकार नहीं है और जहां हमने इस टाइप की
घोषणाएं की हो या इस टाइप की हमने मदद की हो। जो हमारे एक कार्यकर्ता है वो आम परिवार से आते हैं, आम घरों से आते हैं, हम आम घरों से आते हैं, आम परिवारों से आते हैं और आपस में मिल करके बताता हूँ, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश में जब मास लिंचिंग के नाम पे मुसलमान की हत्या हुई थी उधर आपके बुलंदशहर में, क्या अरविंद केजरीवाल ने वहाँ 1 करोड़ नहीं दिए थे? अरोड़ा साहब, इसमें ऐसा है, पहली बात तो देखिए ये सवाल अरोड़ा साहब, एक मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा ना, हाँ मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा वो परिवार जिसके खिलाफ वो हुई थी और जिसके खिलाफ आप बता रहे हो, आप उसमें एक रिकॉर्ड के अनुसार ये बता दीजिए कहाँ उस टाइम घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने और किसको वहाँ दिए थे। ये जो बातें हैं ये निराधार बातें हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी कहीं बाहर जाकर के जहाँ हमारी सरकार है वहाँ सिर्फ हम मदद करते हैं। सीधा मजदूरों के नाम पे राजनीति हो रही है। मजदूरों के नाम पर राजनीति नहीं हो रही भाई साहब। आम आदमी ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ना सर, हमें टू द पॉइंट बताता हूं। आप कहते हैं हम मदद नहीं करेंगे, बात खत्म हुई। आम आदमी पार्टी मदद करेगी भाई साहब, आम आदमी पार्टी मदद करेगी, जो हमारे से संभव मदद होगी हम उसके लिए खड़े। हमने बता दिया, आम आदमी पार्टी जो संभव मदद होगी हमसे, चाहे वो धन के तौर पर हो, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, आम आदमी पार्टी सारी मदद करेगी। अरोड़ा साहब, पहली बात तो ना ये सवाल सत्ता दल पार्टी से, सत्ता से पूछना करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए मैं जवाब दे रहा हूं। अभी जहां दूसरे राज्यों में हमने पंजाब का और दिल्ली का हमने जिक्र किया है, जो दिल्ली में एक सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था बना रखी, उस व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। या तो हाँ कर दो उस पर, या ना बात है तो हमारी पंजाब में और दिल्ली में सरकार है, तो जो व्यवस्था हमने दिल्ली में और पंजाब में बना रखी है सरकार के तहत, उसकी बात हम कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार होती है, दूसरे राज्यों में जाके मदद करने की बात है। तो हम आम आदमी पार्टी भाई साहब यहाँ आज वो लड़ाई लड़ रही है ना, आज आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है ना। कल कौन था रोड पे? रुकिए जैन साहब, सीधी बात का जवाब जनता पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी तो मदद की बात कर रही है। हम परसों से वो गिरा और कितने ही लोगों की मृत्यु हुई, वो तो व्यवस्था खराब थी। उसके साथ साथ जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी मतलब उनकी भी इंतहाई थी। वहाँ पे जब हम गए तो जिन लोगों की टांग टूटी हुई है, घाव हुए पड़े हैं, उन लोगों को बिना किसी पूरी उनकी उपचार करे बगैर उनको डिस्चार्ज करने की बात करी। बार बार उन लोगों के फ़ोन आए, बार बार हमने दोबारा जाके वहाँ बोला कि अभी इन लोगों को डिस्चार्ज नहीं करना है जब तक ये लोग दवाइयाँ ऐसी लिख रहे हैं, वो लोग जो दवाइयाँ बाहर से मिले। एक बात बताइए, एक मजदूर ऐसी विपदा में है तो क्या सरकार को और उस प्रशासन को, उस अस्पताल को, उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार उन लोगों के साथ करा है। तो मैं सरकार पे, इस प्रशासन पे, इस व्यवस्था पे हम आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी इसके साथ साथ दुरुस्त किया जाए। और जो बिल्डिंग पूरे हरियाणा में ना, पूरे हरियाणा में जितनी भी बिल्डिंगें अगर खराब हो गई है तो उसके लिए कम से कम एक कमेटी बनाई जाए। सबके लिए कोई ज्ञापन देंगे रिटर्न में? हाँ, जो उनकी ज़रूरत है। अगली बात आती है कि भी ये कुव्यवस्था क्यों पनपी। ये यहाँ नहीं है, ये पूरे हरियाणा में जितने स्ट्रक्चरल साइट्स हैं जहाँ मजदूर भाई काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे रेलवे स्टेशन है, उन पे कोई चेक नहीं है, कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं है। किसी को पता ही नहीं है 92 में बना, 2000 में बना, 2005 में बना। इनकी भी पूरी एक टीम होनी चाहिए पूरे हरियाणा की, क्योंकि जान माल की हानि बड़ी हुई है, यहाँ भी हुई है, आगे होने की आशंका से भी सरकार बच नहीं सकती है। जितने भी हरियाणा की मंडियाँ हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ स्टील का फैक्ट्री इन्वॉल्व है, ट्रसीज हैं, गोडाउन हैं। अब आप FCI के गोडाउन में जाके देखो, जब गेहूँ लगता है तो कोई ट्रस जर्जर हुई है, रस्टेड है, ना कहीं उन पे कोई पेंट किया जाता है, ना कहीं नट बोल्ट को चेक किया जाता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे पूरे हरियाणा की ये एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, चाहे वो पुल हैं। अब हम पुल जाते हैं ड्रेन नंबर 8 पे, वो कब बना था किसी को पता ही नहीं है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो कहेंगे जी ये चेक होना चाहिए था। तो हम चाहते हैं प्रशासन चुस्ती से काम करे, और जो भाई साहब अभी कह रहे थे, ये ऐसी नीतिगत व्यवस्था होनी चाहिए कि डेड बॉडी को रख के सड़क पे उसके लिए हम मांग करें, मुआवजा करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये जर्जर हो चुका है पॉलिटिकल सिस्टम भी। आज बॉयलर फट जाता है तो फैक्ट्री के मालिक पे मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जो हरियाणा का आज अपने आप को मालिक कहता है, क्या उस मालिक पे मुकदमा दर्ज होना नहीं चाहिए? एक देश में 2 कानून क्यों?
कोई प्राइवेट फैक्ट्री में कोई हादसा होता तो मालिक पे एफआईआर दर्ज करके अंदर ठोक दिया जाता है, और पूरे हरियाणा के मालिक के बैठे होते हुए उसकी सरकार में एक साइड गिर गई, 2 आदमी मर गए, 17 घायल हो गए। ये बात सोचने लायक है कि सब्जी आप भी लेने जाते हैं, मैं भी लेने जाता हूँ, हर आदमी जाता है। दुर्भाग्य से वहां हम भी हो सकते थे। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ के कृषि मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, उस टाइम पे जो 2018 में जो घोषणा की थी, उस मुख्यमंत्री पे जो वो इस विभाग के मालिक थे, तो कानूनन उन पे मुकदमा दर्ज बनता, उनको भी अंदर देना चाहिए। इसके लिए हम लड़े भी गए, 1-2 दिन में हम जाकर थाने में एफआईआर दर्ज भी कराएंगे, और इसके लिए हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा तो हम रोडों पे भी आएंगे, बक्सेंगे।